हेलो टू ऑल। क्लास 12th यूनिट 6 चल रही है हमारी। हमने किए थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट। ये क्या है हमारे पास? अपेरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट क्या है? मान लीजिए हमारे पास नॉर्मली हमने देखा भी है हमारे घरों में, जब हम वाटर टैंक देखते हैं और उसका बॉटम देखते हैं, व्हेनेवर वी सी द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक देन वी फाउंड दैट, तब हमें पता लगता है कि बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ना। या बॉटम में हमारे पास कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वाटर टैंक है, ये इसका बॉटम है और बॉटम में हमारे पास एक कोई भी वस्तु पड़ी है, कोई सिक्का, कॉइन या कुछ भी पड़ा है। तो बॉटम से क्या होता है हमारे पास? नॉर्मली बॉटम से हमारे पास रे ऑफ लाइट चलती है और यहाँ टकराई यानी रे ऑफ लाइट चली वाटर से। ये टैंक है हमारे पास, टैंक की गहराई या थिकनेस मान लीजिए टी है। वाटर से रे ऑफ लाइट चली, टैंक से, कॉइन से। हमें कॉइन से क्यों रे ऑफ लाइट चली? क्योंकि हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ से चल के रे ऑफ लाइट हमारी आइज तक पहुँचती है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक, जहाँ टकराई वहाँ हमने क्या कर दिया, नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये अब वाटर से गई कहाँ? एयर में। वाटर तो हो गया डेंसर मीडियम, हो गया, और एयर हो गया रेयर मीडियम, हो गया रेयर मीडियम। यानी अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो किस तरफ मुड़ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर जाएगी। और यहाँ होती है हमारी आई, आंख, जिससे हम देखते हैं। और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज़, रे ऑफ लाइट सीधी ऐसे आई है और वो सिक्का थोड़ा सा क्या दिखेगा उसको, जो सिक्का वास्तव में ओ पर है वो उसको कहाँ दिखाई देगा? वो उसको कहाँ दिखाई देगा? ओ डैश पर दिखाई देगा। यानी वो ओ से ओ डैश शिफ्ट हो गया। तो एक्चुअल में जो गहराई ए ओ थी वो उसे अब ए ओ डैश दिखाई देगी। रे ऑफ लाइट चली, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्या हुआ है? वो डेंसर से रेयर में गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये आई तो ये भी आई, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स, आई आई हो गए। ये आर तो ये भी आर, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये स्ट्रेट लाइन गई तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया है बी। क्या नाम दे दिया इसको? बी। क्लियर? चले आगे। तो क्या हो गया हमारे पास? whenever we see a object in water, then the object seems to be a little bit raised, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, this upward shift is called apparent shift। ये अपवर्ड शिफ्ट क्या कहलाती है? apparent shift। देन apparent shift क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास रियल डेप्थ माइनस apparent डेप्थ। apparent shift, रियल डेप्थ तो है ए ओ, जो सिक्का एक्चुअल में था। apparent डेप्थ, सिक्का ऊपर उठ गया, यहां आ गई ए ओ डैश। इसको मैंने क्या किया? ए ओ कॉमन ले लिया, यहां बच गया 1, यहां बच गया ए ओ डैश बाय ए ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। इसको हमने इक्वेशन स्टार कह दिया। नाउ म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू पहले है तो डब्ल्यू ऊपर आएगा, एयर बाद में है तो एयर नीचे आएगा, विल बी इक्वल टू, वाटर ये है तो एंगल दूसरे वाला आर, साइन आर, अपॉन एयर नीचे है तो एंगल दूसरे मीडियम वाला अपॉन
साइन आई। क्लियर है? बोलिए। तो अब देखिए भाई, इस ट्राइंगल में साइन आर, ये रहा साइन आर, ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज है ओ डैश बी, यही है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ डैश बी। तो साइन आर आ गया ए बी अपॉन ओ डैश बी। साइन आई, ये आई है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी। देन म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, सॉरी म्यू ए की जगह 1, ए यानी एयर, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर क्या होता है 1, तो मैंने ए की जगह क्या रख दिया 1, इज इक्वल टू ऊपर जाएगा, ये आ गया ए बी अपॉन ओ डैश बी इंटू में ओ बी अपॉन ए बी। और सॉरी ये नहीं कटेगा, ओ डैश बी तो यूं का यूं और ओ बी भी यूं का यूं, ए बी से ए बी कट गया, ये ठीक है अपना, ये नहीं कटा। तो ये आ गया अपने पास ओ बी अपॉन ओ डैश बी। क्लियर है? यानी म्यू वाटर, जिसको हमने कह दिया म्यू वाटर को हमने कह दिया म्यू, कोई ना कोई तो वैल्यू है, क्योंकि एयर के लिए 1 हो गई, तो वाटर के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू, उसको हमने कह दिया म्यू इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डैश बी। अब ओ बी और ओ डैश बी, ओ बी और ओ डैश बी इतने ज्यादा बड़े नहीं है। ओ बी क्या होगा, नियरली इक्वल टू, ये ओ बी है ना, ये ओ बी नियरली इक्वल टू ओ ए मिलेगा, यानी बड़ी ट्राइंगल वाला पर हाइपोटेन्यूज नियरली इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। ओ बी नियरली इक्वल टू ओ ए एंड ओ डैश बी नियरली इक्वल टू ओ डैश ए। तो यहां से क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डैश ए, इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दो भाई स्टार में, पुट इन स्टार, स्टार में पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया, एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू ए ओ 1 माइनस, अब देखो ओ ए अपॉन ओ डैश ए क्या था म्यू, ये इसका उल्टा है, ओ ए अपॉन ओ डैश ए ये इसका उल्टा है, तो ये क्या बन गया 1 बाय म्यू। ओ ए क्या है, पूरी गहराई किसकी, वाटर टैंक की, जिसको हमने क्या लिया था टी, थिकनेस, तो ये आ गया टी इंटू में 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, क्लियर है ना? बोलिए। तो अगर हमने इस टैंक को क्या कर दिया है, पानी का भर दिया है, किसका, पानी का, हो सकता है तेल का ही भरा हो। इफ वाटर इज इनसाइड टैंक, if water is inside tank, then क्या हो जाएगा हमारे पास, एपरेंट शिफ्ट कितनी आ जाएगी, T इंटू में 1 माइनस 1 बाय म्यू फॉर वाटर होता है 4/3, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4, देन एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू 1/3 इंटू में टी यानी थिकनेस, जितनी इसकी गहराई ना उसका 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, जितनी इसकी गहराई है उसका 1/3 सिक्का ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि शिफ्ट इतना हुआ है 1/3, क्लियर है ना, उतना ही इसका 1/3 ऊपर उठ जाएगा। क्लियर हुआ है? बोलिए, चले आगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक केस बनेगा क्या, कि एक टैंक के अंदर ना अलग अलग मीडियम रखे हैं, एक टैंक के अंदर, यही टैंक है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर इतने में तो भर दिया आपने, D3 डिस्टेंस में भर दिया कोई तेल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, D2 डिस्टेंस में भर दिया हमने कोई डीजल, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, क्लियर। और हमने क्या किया है, इसमें भर दिया μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D1, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये आपको करना है। क्लियर है? करिए इतना ही।